हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम सब स्वदेशी कविता से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं उन सभी ऑब्जेक्टिव को बारीकी से पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ऐसा ही वीडियो अगर देखना चाहते हैं आप तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको बहुत सारा वीडियो देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे कि हिंदी का लगभग और 2-4 ठो बनेंगे, फिर हिंदी ख़त्म हो जाएंगे आपका। संस्कृत का ऑलरेडी वीडियो बना करके हम अपलोड कर चुके हैं पूरे संस्कृत का। फिर हम आपका क्वेश्चन बैंक स्टार्ट करेंगे हिंदी का, संस्कृत का और साइंस का भी मॉडल सेट बनाने का प्रयास करेंगे। तो आप वहाँ पे जाके सारा वीडियो देख सकते हैं ताकि आपका तैयारी अच्छी तरीके से हो सके। मेरा प्रयास यही रहेगा कि जैसे लॉकडाउन लगा हुआ है, कोचिंग स्कूल खुलने का सरकार छूट नहीं दिए हैं, तो इसलिए हम सब क्या करते हैं, ऑनलाइन ही किसी तरीके से पढ़ाई करते हैं ताकि आने वाले 2021 के एग्ज़ाम में हम अच्छा प्रदर्शन कर सकें। तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि स्वदेशी कविता के कवि कौन है। तो बद्री नारायण चौधरी, जिसको हम प्रेम घन कहते हैं, याद रखिएगा। स्वदेशी कविता के कवि हैं बद्री नारायण चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 नंबर अब देखते हैं। लिखा हुआ है क्या? सबय विदेशी वस्तु नर गति रीति रित लखात डैश कछु न अब भारत में दर्शात। तो ये रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है, ये 2018 में पूछा गया है। तो याद रखिएगा आप, इसमें रिक्त स्थान में होगा भारतीय कछु न अब भारत में दर्शात। कहने का मतलब क्या हुआ है कि मनुष्य का जो रीति रिवाज हो गया है, चाल चलन हो गया है, वो विदेशी टाइप का हो गया है। लोग विदेशी कपड़ा पहनते हैं, अंग्रेज़ी बोलना पसंद करते हैं, विदेशी तरीके से रहना पसंद करते हैं। तो भारत से जो है ना, भारतीयता धीरे धीरे लुप्त होते जा रही हैं। इसलिए यहाँ पे कहता है भारतीयता कुछ हो ना अब भारत में दर्शात। तो इसलिए कविता का नाम स्वदेशी रख करके कवि भारतीयों का ध्यान अपने भारत देश के ऊपर खींचने के लिए चाहते हैं कि हम अपने ही देश की बनी वस्तुओं का यूज करें, हिंदी भाषा ही बोलना पसंद करें, स्वदेशी कपड़ा ही पहने। लेकिन लोग दिन प्रतिदिन चेंज होते जा रहे हैं। तो याद रखिएगा, कवि को भारत में भारतीयता दिखाई नहीं पड़ता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कवि बद्री नारायण चौधरी को भारत में क्या दिखाई नहीं पड़ता है? तो भारतीयता, याद रखिएगा, भारतीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर देखिए क्या कहते हैं। परदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ? लोग क्या करते हैं कि स्वदेश को छोड़कर विदेश चल जाते हैं पढ़ने के लिए, या हिंदी भाषा को छोड़कर इंग्लिश भाषा बोलने लगते हैं, अंग्रेजी सीखने लगते हैं। तो उसका क्या परिणाम हुआ? सबकी बुद्धि विदेशी हो गई। याद रखिएगा, परदेशी विद्या पढ़ने का परिणाम हुआ कि सबका बुद्धि क्या हो गया? विदेशी हो गया। जैसे विदेशी तरीके से खाना पसंद करने लगे, विदेशी कपड़ा पहनना पसंद करने लगे, अंग्रेजी भाषा बोलना पसंद करते हैं लोग। मतलब स्वदेश का कोई वैल्यू ही नहीं है, विदेशी वस्तु यूज करते हैं। घर से बाज़ार तक सारा सामान जो भी दिखाई देता है वो विदेश का ही दिखाई देता है। तो इसलिए याद रखिएगा, प्रदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ कि सबकी बुद्धि विदेशी होगी, बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं, 3 नंबर। प्रेमघन अपना आदर्श किसको मानते हैं? तो प्रेमघन अपना आदर्श किसको मानते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। याद रखिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र को प्रेमघन अपना आदर्श मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। स्वदेशी शीर्षक पाठ में दोहे का संकलन किस पुस्तक से लिया गया है? तो प्रेमघन स्वदेशी से। याद रखिएगा, प्रेमघन स्वदेशी से ये पाठ लिया गया है। ठीक है, कहीं कहीं प्रेमघन सर्वस्व भी लिखा रहेगा तो घबराइएगा नहीं। ठीक है। अच्छा, बी नंबर ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। भारत सौभाग्य। भारत सौभाग्य जो है एक प्रकार का नाटक है। क्या है? नाटक है। और प्रयाग राम आगमन क्या है? ये भी एक प्रकार का नाटक है। और जिन जनपद क्या है? ये एक प्रकार का काव्य है। और इन सभी के रचनाकार बद्री नारायण चौधरी हैं। याद रखिएगा, इन सभी के रचनाकार कौन है? बद्री नारायण चौधरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर में क्या कहते हैं। प्रेमघन जी किस राज्य के निवासी थे? तो प्रेमघन जी किस राज्य के निवासी थे? उत्तर प्रदेश के। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में प्रेम जी का जन्म हुआ था, प्रेमघन का जन्म हुआ था। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। लिखा हुआ है, प्रेमघन ने मुख्य रूप से किस भाषा में काव्य का रचना किया था?
तो ब्रज भाषा में, किस भाषा में काव्य का रचना किया था? ब्रज और अवधेय भाषा में लिखा था। तो अवधेय ऑप्शन में नहीं है, तो याद रखिएगा ब्रज भाषा में इसने काव्य का रचना किया था। ठीक है, ब्रज और अवधेय दोनों लिखा रहे तो दोनों में टिक कीजिएगा। ठीक है, और यदि नहीं रहे ऑप्शन में तो सिर्फ आप ब्रज लिखिए या तो अवधेय लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि प्रेम घन को भारत में क्या दिखाई नहीं पड़ता है? तो कवि प्रेम घन को भारत में भारतीयता दिखाई नहीं पड़ती है। ठीक है, सारा वस्तु विदेशियन हो गया है, लोग विदेशी बोलना पसंद करते हैं, विदेशी कपड़ा पहनते हैं, विदेशी तरह के स्टाइल में खाना पसंद करते हैं, इसलिए भारत में कवि को भारतीयता दिखाई नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या कहते हैं। 8 नंबर देखिए क्या है, विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य है? तो विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य है? अंग्रेजी। याद रखिएगा, अंग्रेजी लोग बोलना पसंद करते हैं, विदेशियन टाइप का कपड़ा पहनना पसंद करते हैं, तो याद रखिएगा विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य है? अंग्रेजी, अंग्रेजी का तात्पर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं, क्रिस्तान का क्या अर्थ होता है? क्रिस्तान का क्या अर्थ है? क्रिश्चियन। याद रखिएगा क्या होता है? क्रिश्चियन होता है क्रिस्तान का अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस छंद में है? स्वदेशी कविता जो लिखा हुआ वो किस प्रकार से है? तो दोहा के रूप में। याद रखिएगा किस रूप में है? दोहा के रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रेमघन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? तो भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि थे। याद रखिएगा, और भारतेंदु हरिश्चंद्र को प्रेमघन अपना आदर्श समझते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर क्या है? 12 नंबर है, प्रेमघन ने 1874 ईस्वी में किस समाज का स्थापना किया था? तो प्रेमघन ने 1874 ईस्वी में रसिक समाज का स्थापना किया था। किस समाज का स्थापना किया था? रसिक समाज का स्थापना किया था। लेकिन आपको ये भी पूछ सकते हैं कि रसिक समाज का स्थापना प्रेमघन ने कहाँ पर किया था? तो मिर्ज़ापुर में किया था। याद रखिएगा, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में रसिक समाज का स्थापना 1874 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं, प्रेमघन जी का जन्म कब हुआ था? तो प्रेमघन जी का जन्म कब हुआ था? 1855 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था? मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, प्रेमघन जी का जन्म कब हुआ था? 1855 ईस्वी में, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रेमघन ने किस संस्था की स्थापना किया था? किस संस्था का स्थापना किया था? रसिक समाज का स्थापना किया था। ठीक है, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में 1874 ईस्वी को रसिक समाज का स्थापना प्रेमघन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं, प्रेमघन ने किस साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया था? तो साप्ताहिक पत्रिका कौन सा था बताइए? यह हो जाएगा आपका नागरी नीरद। कौन सा हो जाएगा? नागरी नीरद। एक तो था मासिक पत्रिका, उसका नाम है आनंद कादम्बिनी। याद रखिएगा, आनंद कादम्बिनी। ठीक है, वो था मासिक पत्रिका, और ये साप्ताहिक पत्रिका में आएगा नागरी नीरद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रेमघन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित हैं? तो किस नाम से संग्रहित हैं? तो प्रेमघन सर्वस्व से। प्रेमघन सर्वस्व से यह कविता ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। 17 नंबर में है आपका, भारत सौभाग्य के रचनाकार कौन है? तो भारत सौभाग्य के रचनाकार कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक है, बद्री नारायण चौधरी, जिसको हम क्या करते हैं? प्रेमघन करते हैं, ये भारत सौभाग्य के रचनाकार हैं। और भारत सौभाग्य एक प्रकार का नाटक है। याद रखिएगा, भारत सौभाग्य एक प्रकार का क्या है? नाटक है, प्रसिद्ध नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रेमघन की रचना कौन सा है? प्रेमघन की रचना कौन सा है? तो ये हो जाएगा प्रयाग राम आगमन। प्रयाग राम आगमन, ये भी एक प्रकार का नाटक है, और भारत सौभाग्य भी एक प्रकार का नाटक है। दोनों के रचनाकार प्रेमघन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका, स्वदेशी पाठ के रचनाकार कौन है? तो आप बताइएगा, बद्री नारायण चौधरी, जिसको हम प्रेमघन भी बोलते हैं, बद्री नारायण चौधरी। अब लिखा हुआ है क्या, डफाली का अर्थ क्या होता है? डफाली का अर्थ क्या होता है? बजा बजाने वाला। याद रखिएगा, बजा बजाने वाले को हम क्या कहते हैं? डफाली। गाना भी सुने होंगे, डफले वाले डफले बजा। ठीक है, तो वही हो जाता है बजा बजाने वाला, ढोलक बजाने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रेमघन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया था? तो मासिक में आ जाएगा क्या? आनंद कादम्बिनी। ठीक है, आनंद कादम्बिनी, ये मासिक पत्रिका था। ठीक है, और एक तो था साप्ताहिक पत्रिका, जिसको हम कहते हैं नागरी नीरद। ठीक ना, नागरी नीरद। तो दोनों याद रखिएगा, मासिक पत्रिका था आनंद कादम्बिनी और साप्ताहिक पत्रिका था नागरी नीरद।
22 नंबर क्वेश्चन है, कवि प्रेमघन के अनुसार देश के नेताओं से क्या नहीं संभल सकता है? क्या नहीं संभल रहा है? स्वदेशी परिधान देश के नेताओं से नहीं संभल रहा है, जो कि मतलब देश के अंदर जो होना चाहिए विधि व्यवस्था वो हो नहीं रहा है, वो पूरा कर नहीं पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं, कवि प्रेमघन ने नेताओं से क्या अपेक्षा नहीं करने की बात की है? तो देश प्रबंधन की अपेक्षा नेताओं से नहीं करने की बात की है, क्योंकि नेताओं से देश का प्रबंधन अच्छी तरीके से हो ही नहीं पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रेमघन का निधन कब हुआ था? यदि ये क्वेश्चन आ जाए तब क्या बताएंगे? 1922 ईस्वी में। 1922 ईस्वी में प्रेमघन जी का निधन हुआ था। और जन्म कब हुआ था बताइए? 1855 ईस्वी में। कब हुआ था? 1855 ईस्वी में मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में प्रेमघन का जन्म हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पढ़ते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या कहते हैं, लिखा है जीर्ण जनपद किसकी कीर्ति है? तो जीर्ण जनपद किसकी कीर्ति है? प्रेमघन का, अर्थात बद्री नारायण चौधरी का ये कीर्ति है। और जीर्ण जनपद एक प्रकार का काव्य रचना है। ठीक है, ये एक प्रकार का काव्य रचना है जो ग्रामीण जीवन से संबंधित है। ऐसा आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि जीर्ण जनपद किससे संबंधित है? ग्रामीण जीवन से, शहरी क्षेत्र से, महानगर से? तो बताइएगा आप, ग्रामीण जीवन से जीर्ण जनपद संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या कहते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, इनमें कौन नाट्य कीर्ति है? तो कौन सा नाट्य कीर्ति है? तो भारत सौभाग्य एक प्रकार का नाट्य कीर्ति है। ठीक है, प्रेमघन ने 2 प्रसिद्ध नाटक लिखे हैं जिसमें भारत सौभाग्य और प्रयाग राम आगमन। ठीक है, ये दोनों नाट्य कीर्ति हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमघन जी ने किस समाज का स्थापना किया था? तो रसिक समाज का स्थापना किया था प्रेमघन जी ने। रसिक समाज का स्थापना प्रेमघन ने 1874 ईस्वी में मिर्ज़ापुर में किया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रेमघन का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में 1855 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। तो मिर्ज़ापुर इसका आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्वदेशी के कवि कौन है? तो स्वदेशी के कवि कौन है? प्रेमघन है। कौन है? प्रेमघन, जिसको बद्री नारायण चौधरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं, प्रेमघन की प्रसिद्ध नाट्य कीर्ति कौन सा है? तो नाट्य कीर्ति पूछा है। ठीक है, तो आप बताइएंगे क्या? प्रयाग राम आगमन। और एक तो प्रसिद्ध नाट्य कीर्ति है जो है भारत सौभाग्य। ठीक है, दोनों का नाम याद रखिएगा, भारत सौभाग्य और प्रयाग राम आगमन प्रसिद्ध नाट्य कीर्ति है। और जीर्ण जनपद जो है ये काव्य कीर्ति है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रेमघन ने इनमें से किस मासिक पत्रिका का संपादन किया था? तो मासिक पत्रिका में क्या हो जाएंगे? आनंद, कादम्बिनी। ठीक है, ये मासिक पत्रिका है। और एक था साप्ताहिक पत्रिका जिसको हम कहते हैं नागरी नीरद। नागरी नीरद का संपादन प्रेमघन ने किया था, ये साप्ताहिक पत्रिका था। और आनंद कादम्बिनी मासिक पत्रिका था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, पराधीन भारत में चारों वर्णों में क्या चाहते? तो क्या चाहती? दास वृत्ति का चाहती। जब हमारा देश गुलाम था, अंग्रेज़ों के गुलाम थे, उस समय दास वृत्ति चलता था। ठीक है, तो उस समय नेताओं से देश का प्रबंधन अच्छी तरीके से नहीं हो पाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रेमघन की मृत्यु कब हुआ था? तो प्रेमघन का मृत्यु कब हुआ था? 1922 ईस्वी में, याद रखिएगा 1922 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 34 नंबर, प्रेमघन का काव्य कीर्ति कौन सा है? तो जीर्ण जनपद एक प्रकार का काव्य कीर्ति है जो ग्रामीण जीवन से संबंधित है। ये सब बात भी आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमघन किस युग के साहित्यकार थे? तो भारतेंदु युग के साहित्यकार थे। और भारतेंदु हरिश्चंद्र को कवि प्रेमघन अपना आदर्श मानते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि के अनुसार भारत को क्या अच्छा लगने लगा है? भारत को नहीं, भारतीय को क्या अच्छा लगने लगा है? तो विदेशी चाल चलन ये भी सही है, विदेशी वेशभूषा ये भी सही है, विदेशी रहन सहन ये भी सही है, इनमें से सभी। अर्थात भारतीय को सब विदेशी खान पान चाल चलन वेशभूषा पसंद आने लगा है, इसलिए तो भारत में भी विदेशी का प्रकोप काफ़ी तेज़ी से बढ़ते जा रहा है, विदेशियन का प्रकोप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं, कवि प्रेमघन समाज के किस वर्ग की आलोचना करता है? सुविधा भोगी वर्ग का आलोचना करता है
कभी प्रेम घन। कहने का मतलब हुआ वे व्यक्ति जो अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए विदेशी वस्तुओं का प्रचार प्रसार करते हैं और स्वदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करते हैं, उसी को हम सुविधा भोगी वर्ग कहते हैं। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, और थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन हैं जो कि आपके ये क्या कहते हैं क्वेश्चन बैंक में या फिर गेस्ट पेपर में या मॉडल पेपर में नहीं रहता है, तो उन सभी को हम किताब से एकत्रित करके हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। मेरा प्रयास यही है कि आपका आने वाला एग्ज़ाम जो है 2021 का एग्ज़ाम, उसमें अच्छा से अच्छा मार्क्स आ सके। ठीक है, तो चलते हैं फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं। थोड़ा सा हम ये जान लेते हैं कि प्रेम घन जो थे, प्रेम घन एक प्रकार का निबंधकार, नाटककार, कवि और समीक्षक थे। याद रखिएगा, निबंधकार, नाटककार, कवि और समीक्षक थे प्रेमघन। ठीक है, और क्या बताए थे, भारत सौभाग्य और प्रयाग राम आगमन प्रसिद्ध नाटक कीर्ति हैं, नाट्य कीर्ति हैं, और ये प्रेमघन के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, और एक तो था काव्य कीर्ति, जीर्ण जनपद जो कि ग्रामीण जीवन से संबंधित है, इसके भी रचनाकार प्रेमघन है। और स्वदेशी कविता प्रेमघन सर्वस्व से लिया गया है, और स्वदेशी कविता एक दोहा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, सारा कुछ विदेशी दिखाई देने के कारण से कभी प्रेमघन को भारत में भारतीयता दिखाई नहीं पड़ता है। भारत का भारतीयता धीरे धीरे लुप्त होते जा रहा है। ठीक, लोग विदेशी बोलना पसंद करते हैं, विदेशी कपड़ा पहनना पसंद करते हैं, विदेशी वेशभूषा में रहना पसंद करने लगे हैं। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।